है मेथड्स टू स्टडी मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। तो हम प्लांट्स के अंदर क्या क्या जो मिनरल्स हैं, क्या क्या खनिज लवण है उसकी ज़रूरत होती है, उसके लिए अलग अलग मेथड यूज करते हैं। तो उसी में एक हाइड्रोपोनिक्स है। तो ये क्या है, टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन ए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो प्लांट्स हैं उसको लिक्विड सॉल्यूशन में हम उगाते हैं, उसमें मिट्टी नहीं यूज की जाती बिल्कुल भी। और डेमोन्स्ट्रेटेड बाय जूलियस वोन सैक, ए प्रोमिनेंट जर्मन बोटनिस्ट इन 1860। तो ये जो टेक्निक है वो सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट की थी, उसको करके दिखाया था किसने, एक जर्मन बोटनिस्ट थे, जर्मन देश के, जो पेड़ पौधों की जानकारी रखते थे, जूलियस वोन सैक। तो उन्होंने सबसे पहले इस टेक्निक के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था। इन्वॉल्व कल्चर ऑफ प्लांट्स इन ए सोइल फ्री डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन। तो इसके अंदर क्या था, प्लांट्स को ऐसे मीडियम में उगाया गया था जो इसमें मिट्टी नहीं थी बिल्कुल भी, सॉइल फ्री था वो, और उसमें मिनरल जो भी मिट्टी के अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में दिए गए थे प्लांट को। रिक्वायर्ड प्योरीफाइड वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट साल्ट। तो इसके अंदर जो वाटर है वो प्योरीफाई, बिल्कुल साफ वाटर है वो चाहिए होता है, और साथ में जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स, जो साल्ट, अलग अलग साल्ट होते हैं साल्ट की फॉर्म में, जैसे फास्फोरस है फॉस्फेट साल्ट में, सल्फर है सल्फेट साल्ट की फॉर्म में है, वो यूज किया जाता है। रूट्स ऑफ प्लांट इमर्ज्ड इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। तो जो पेड़ पौधे जो हम लगाते हैं तो उनकी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, उसको मिनरल जो सॉल्यूशन है उनके अंदर डुबो के रखा जाता है, डुबोया जाता है। एलिमेंट्स आर एडिड, सब्सटीट्यूटेड, रिमूव्ड और गिवन इन वेरिड कंसंट्रेशन। जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो टाइम टू टाइम उस सॉल्यूशन में ऐड किए जाते हैं। कुछ टाइम के बाद कुछ एलिमेंट्स को रिप्लेस किया जाता है, कुछ नए एलिमेंट उनके अंदर डाले जाते हैं, और हाँ, कुछ एलिमेंट्स को टाइम टू टाइम रिमूव भी किया जाता है, और उनकी कंसंट्रेशन भी चेंज की जाती है प्लांट के लाइफ स्पैन के ऊपर। जिस स्टेज में उसको जिस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है तो उनको इन सॉल्यूशन में मतलब इंट्रोड्यूस किया जाता है या फिर उनको रिमूव किया जाता है टाइम टू टाइम। तो इसके सिग्निफिकेंस क्या है, तो मिनरल सॉल्यूशन सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ वाज ऑब्टेन्ड। तो अलग अलग जो हमने कुछ सब्सटेंस, अलग अलग एलिमेंट्स हैं इस सॉल्यूशन में डाल के प्लांट की ग्रोथ जब हम चेक करते हैं तो उससे हमको एक ऐसा मिनरल सॉल्यूशन तैयार करने में मदद मिलती है जो कि प्लांट की ग्रोथ को ऑप्टिमम लेवल तक करवा सकता है। Essential elements were identified and their deficiency symptoms discovered। तो इसे क्या पता लगा कि उन एलिमेंट्स के बारे में जानकारी मिली जिससे जो प्लांट ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखी गई, और उनकी कमी की वजह से होने वाली जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, उनकी भी जानकारी इसमें मिलती है। क्योंकि जिस भी एलिमेंट की कमी हो जाती है उस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, तो उसकी वजह से जो भी सिम्टम हमको दिखाई देते हैं तो वो पार्टिकुलर सिम्टम्स उसी एक एलिमेंट की वजह से ही होते हैं। फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, टोमेटो, सीडलेस, ककम्बर एंड लेट्यूस। तो अलग अलग प्रकार के जो सब्जियां हैं उनको बड़े पैमाने पे हम इस टेक्निक के द्वारा जो वो तैयार कर सकते हैं। जैसे सीडलेस ककम्बर है उसके अंदर बीज नहीं होते हैं, तो स्पेशल टेक्निक होती है जो कि वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह हैं उनको तैयार करने में इस्तेमाल की जाती हैं। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मस्ट बी एडिक्वेटली एरिएटेड टू ऑब्टेन ऑप्टिमम ग्रोथ। तो जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है उसके अंदर लगातार एयर की भी सप्लाई की जाती है ताकि जो ग्रोथ है उसको ऑप्टिमल लेवल तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि जो रूट्स हैं वो भी रेस्पिरेशन करती हैं, और यदि उनको डायरेक्ट, यदि हम केवल सॉल्यूशन में डुबो के रखें तो जो वाटर है उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देता है, और रूट है वहाँ पे वो गलना शुरू हो जाती हैं। तो एयर की भी लगातार जो सप्लाई है वो की जाती है। तो हम एक पिक से देख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जो प्लांट्स हैं इनकी रूट्स को हम अलग अलग जो सॉल्यूशन है, पाइपें लगी होती हैं तो उनके अंदर हम इनको डुबो के रखते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं रूट्स कंप्लीट हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है कि इसको मिट्टी से निकाला गया है, इसको सॉल्यूशन में डुबो के रखा जाता है। तो ये एक पिक है जिसमें एक आइडिया लगता है, जैसे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन हम नीचे रखते हैं, एक न्यूट्रिएंट पंप होता है जो कि वाटर को एक पाइप के अंदर भेजता है, और पाइप में ही हम जो अलग अलग, ये वाइट कलर की ऊपर वाली पिक में आपको पाइप है, तो उसी का एक डायग्रामेटिक रूप है ये। जो रूट्स हैं उनको पानी के अंदर डुबो के, जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है उसके अंदर डुबो के रखा जाता है, और साथ में जो एयर है उसका भी ध्यान रखा जाता है। जैसे यहाँ पे एयर स्टोन्स वगैरह होते हैं, और एक एयर पंप होता है जो कि लगातार, जैसे एक्वेरियम में हम एयर पंप लगाते हैं वाटर में ऑक्सीजन की जो फैसिलिटी है वो देने के लिए, इसी प्रकार से इसके अंदर भी एक एयर पंप लगाया जाता है ताकि वाटर में जो एयर की डिजोल्ड ऑक्सीजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे, ताकि रूट्स हैं वो रेस्पिरेशन कर सकें। ग्रो ट्रे क्या होती हैं, अलग अलग ट्रे होती हैं जो
जैसे बर्तन रखने की भी अलग ट्रे होते हैं, तो ट्रे टाइप में होता है ये, जिसके अंदर जो प्लांट्स हैं अलग अलग, उनके लिए कुछ जो पोर्शन बने होते हैं उन्हीं के अंदर प्लांट्स को रखा जाता है।